जय श्री राम। राम नाम मनि दीप धरु, जीह दोए हरिय द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाह सिउ जियार। जय श्री राम। जय बजरंगी। मैं आपके समक्ष नाना दत्त अवस्थी सुंदरकांड के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हनुमत चरित्र को, हनुमान जी ने रावण से प्रभु राम के प्रताप का वर्णन किया। जिन बाल राजमारी, घर दूसर सगारी, तिय ताकी है यहाँ रे, दूत राम को कहता हूं। ऐसा प्रस्तुतिकरण किया। फिर क्या कहते हैं हनुमान जी आगे कि जिन त्रिपुरार की कृपा से लोक जयी भयो, सोऊ सिय राम ध्यान ही में धरत हैं। सुनु दसमाथ रघुनाथ की शरण गऊ, सौंप सिय तिन हाथ, काहे मन में धरती है। देंगे क्षमा दान तो ही, अभय प्रदान करी, लंक में निशंक राज काहे ना करती है। अन्यथा तिहारे वंश बचे जलदाता नाहि, राम सन द्रोह करी स्वान सो मरती है। ये दुष्ट ये मूर्ख रावण, इतने इतने पराक्रमी वीरों का संहार करने वाले, समस्त ब्रह्मांड के नायक, भगवान शिव के आराध्य ऐसे प्रभु राम को तू उनका भजन कर, उनकी शरण में चला जा तो तुझको क्षमा कर देंगे और निशंक होकर के तू राज्य लंका में कर। क्योंकि बहुत करुणा वर्णालय हैं, करुणा निधान है, दया के सागर हैं, उसको क्षमादान कर देंगे। अगर तूने ऐसा नहीं किया, पहले तो क्षमा करेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं तुझको विश्वास दिलाता हूं, उनकी शरण में तू चला जा, सीता को सौंप दे। देंगे क्षमादान तो ही अभय प्रदान करी, अभय भी कर देंगे तुझको, फिर कोई भय नहीं रहेगा, तू निर्भय हो जाएगा रावण, और लंका में निशंक होकर राज करना। लेकिन अगर तूने ऐसा नहीं किया तो अन्यथा इसके अतिरिक्त तिहारे वंश बचे जलदाता नाही, इस तेरे वंश में कोई भी जलांजलि देने वाला नहीं बचेगा, सब काल के गाल में चले जाएंगे। क्योंकि हमारे प्रभु राम महाकाल के भी काल। मंदोदरी ने एक बार समझाया था, कालों कर काला, ब्रह्मा नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदुज देव देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तवधारी। हनुमान जी उसी परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, हे रावण तू उनकी शरण गई ले। तो ऐसी बात सुन करके अब रावण तो अंदर से भयभीत है, लेकिन दिखाना नहीं चाहता। दुष्टों का यही स्वभाव होता है कि उनके अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और कहते हैं। वैसे ही रावण उसी प्रकार का बर्ताव करता है और क्रोधित होकर के सभा को सुनाता है। तो बड़ा गुरु बना हुआ है हमारा कि हंस दस ग्रीव 20 भुज को उठाए गयो, गुरु के समान मोहि ज्ञान कपि दीना है। मोहि राम सो डरावे, ब्रह्म मुनको बतावे, काल विवश दिखावे, या को यम चालीना है। इसको तो यमराज के वहां भेजने वाला है, ये गुरु के समान मुझको ज्ञान देना है। उस समय ऐसी घोषणा कर दी, मार दो इस बंदर को। तो विभीषण का प्रवेश होता, विभीषण से मुलाकात हो चुकी थी हनुमान जी। विभीषण ने तुरंत रोका, हे महाराज, हे लंकाधीश, मैं कुछ कहना चाहता हूं, ये नीति के विरोध में है। आप जैसे पराक्रमी त्रिलोक विजयी लंकेश दशानन रावण को एक दूत को मारना अपेश लग जाएगा। तो रावण को कुछ समझ आया, तो रावण ने कहा फिर क्या होना चाहिए? तो कोई दंड दे दीजिए। आन दंड कछु करिए बसाई, सभी कहा मंत्र बल भाई। सब लोग कहने लगे हाँ यही किया जाए, उसको दंड दे दिया जाए। क्या सभा में निर्णय हुआ कि पूंछ बहुत प्यारी होती है बंदर को, इसकी पूंछ में आग लगा दो और जला करके, जब पूंछ जला करके अपने स्वामी के पास जाएगा तब वो भी शर्म के मारे मर जाएंगे, ये भी मर जाएगा, इसका अपमान हो जाएगा।
फिर क्या था, रावण की आज्ञा हुई और चारों तरफ से पूछ बढ़ाने लगे हनुमान जी। राक्षस चारों तरफ से ताली बजा बजा करके तमाशा कर रहे, वस्त्र घी तेल बांधते चले जा रहे, पूछ बढ़ती चली जा रही है। रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारण चरण करई बहुमासी। क्या भगवान का भक्त गाली भी सुन रहा है, लाते भी खा रहा है, अपमान भी सह रहा है, लेकिन प्रभु का कार्य करना है इसलिए सब कुछ सह रहा है। और नगर में घुमाया जा रहा, नगर पेर पूरी पूछ पर जा रही। लेकिन हनुमान जी को तो कुछ और करना था। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु धूप तुरंता। छोटे बन गए, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। गोस्वामी जी लिखते हैं हरि उस समय गोस्वामी जी का रहा, हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49 अवट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ लाग आकाश। बड़ा विशाल शरीर किया, कूद कर अटारी पर पहुंचे, चारों तरफ से बढ़ाई पूंछ और लंका के कंगूरे और भवन जलाने लगे। चित्र देखें हनुमान जी का कि साना न सो समीर वेग बाढ़ोवती, साना न सो समीर वेग बाढ़ोवती, भेषणी कराल महाकाल समुधारा है, कूदे अट्टहास करी भागी, भागिया तू धानी सब, बैठ के कंगूर लंगूर को पसारा है, भागिया तू धानी सब। देख करके सब राक्षसियां सब भागने लगे चारों तरफ, और वो एक कंगूरे पे बैठ करके चारों तरफ से लंगूर अपनी पूंछ को पसार दिया और लंका को जलाने लगे। और जलाते जलाते उन्होंने क्या किया, कभी मन हर्षावे लंक भवन जरावे, फिर शनि को दिखावे, राख कीन्हो पुर सारा है। शनि को भी बंदे देखा, क्योंकि सोना जब जलता है तो चमकता है। तो हनुमान जी को निराशा होने लगी कि हम क्या जलाएंगे, ये सोना तो और चमक रहा है। तो शनि भगवान जो उल्टा लटकाए हुए थे उनको सीधा कर दिया, कहा देखो इस पर दृष्टि करो। शनि की दृष्टि से लंका सब लोहे की हो गई, लोहा तो जलते जलते बस होने लगता है। और इस तरह लंका हनुमान जी ने जला दिया और समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई और एक छोटा सा रूप बना करके माता सीता के पास आकर प्रणाम करते हैं। और उसके बाद में उनसे चूड़ामणि लेकर के वापस आकर और प्रभु राम से मिलकर के वो चूड़ामणि देते हैं और प्रभु से माता सीता का वो वर्णन करते हैं। इस वीडियो में जय सिया राम, जय बजरंगी।